नमस्कार दोस्तों। आज गुरुवार का दिन था और हमने आज निफ्टी में फिर झंडे गाड़ दिए। यानी कि निफ्टी में जो एक बड़ा फॉल आया था, ये आप लोग देखेंगे हम कितना कॉन्फिडेंस थे जब मार्केट टॉप से भी इक्वाली हो रही थी। यानी 240 पे मार्केट पहुंचा था निफ्टी के अंदर और वहां तक हम घबरा नहीं रहे थे। ऑलमोस्ट हमने 235 ठीक है एक लेवल निकाला और ये हमें पहले से पता था। इसका प्रोडक्शन भी मैं बता चुका था कि ये मुझे पहले कैसे पता था, इसी वीडियो में बता चुका हूं। जब आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ये कैसे उनको पता चल जाता है और यही चीज मैं आपको सिखाता हूं। फिर एक और ट्रेड ली जो टॉप से गिरा, फिर बॉटम से हमने जब मार्केट काफी नीचे गिरा तो हमने एक और 60 पॉइंट निकाले। और जब इसी का तीसरा पार्ट बन रहा था तो अचानक किसने मुझसे कोई सवाल किया कि सर अब क्या होगा। मैंने तुरंत उस वक्त भी एक ट्रेड बता दी। लेकिन वही बात होगी, मैं ट्रेड तो चाहे दिन भर में 10 बता सकता हूं आप लोगों को। निफ्टी के अंदर कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको भी सिखा सकता हूं। लेकिन सीखने के लिए आपको एक लर्निंग प्रोसेस से गुजरना होता है 6 महीने से 12 महीने। और सब यही सोचते हैं कि यार 6 महीने कौन देगा। लेकिन कई लोगों के 2 साल निकल गए, कई के 3 साल निकल गए, कई के 6 महीने निकल गए। लेकिन वो ये सोचते क्यों दें, चाहे वो 2 साल वैसे ही बिना बात अपना खराब कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि सर 6 महीने तो एक काम कीजिए कि वो जो आपको टिप्स वाले हैं ना मौजूद, उनको देते हैं तो उनकी वजह से लाखों रुपए जो बर्बाद होके फिर मेरे पास आए तो वो शॉर्ट तरीका बताते हैं। वो शॉर्ट तरीका तो नहीं है, लेकिन आपको जो लर्निंग में निफ्टी में जो मैं तैयार करूंगा इस ऑप्शन चेन के माध्यम से, और इसमें जो चीज क्या होगी वो बताता हूं। एक्चुअल में मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस जब आपके साथ अटैच हो जाएगा, जो आपका महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना 12 महीने का होगा, और जो कमियां रह गई है, तो जब प्लस होता है तो मार्केट में आप लोग विनर के रूप में आते हो। आपकी गेम ऑफ परसेंटेज के हिसाब से आपकी विनिंग चांस ज्यादा होते हैं। और जो नियम होते हैं वो आप लोग भूल जाते हो, मैं उनको याद दिलाता हूं। जब मैं बार बार याद दिलाऊंगा तो आप नियम भी नहीं तोड़ पाओगे, और अगर नियम तोड़ोगे, गलती करोगे, तो वापस नियम याद दिला दूंगा। और ये जो सब कुछ करता हूं ना मैं, ये इसलिए नहीं करता हूं मुझे पैसा बहुत मिलता है आप लोगों से। ऑलमोस्ट 2999 ले रहा हूं, अगले साल डबल हो जाएगा। ये तो पहले से ही कर रहा हूं, नेक्स्ट 2025 में। उसका रीजन है कि खर्चे बढ़ेंगे, मुझे ये भी पता है। तो भैया फिर मैं अपनी कमाई जो इंट्राडे से करता हूं, अगर वहां से खर्चे करके आप लोगों तक पहुंचूं तो भैया इससे बड़ा तो मैं इतना बेवकूफ नहीं हुआ कि इतना तो बिजनेसमैन हूं कि अपनी जेब से। जरूरत आपकी है, और अगर सीखना है तो कहते हैं ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। अगर आपको प्यास लगी है, अपना ईगो छोड़ दीजिए, क्योंकि इंसान ईगो रखता है कि मैं क्यों बात करूं। तो ये बात ध्यान रखिए, मैंने भी अपना ईगो छोड़ा था। मैं मार्केट में भी ईगो नहीं करता हूं, न ईगो किसी सिखाने वाले के लिए करता हूं। मैंने जो इस पे जो सबसे बड़ी महारत हासिल की थी, दिल्ली गुरुकुल में एक 22 साल की लड़की जो मुझसे उम्र में मतलब 50% थी, मैंने उसे भी गुरु मान के उससे भी सीखा था। वरना मैं अपनी उम्र और अपने तजुर्बे के हिसाब से वो लड़की कहीं नहीं टच होती थी मेरे। फिर भी मैंने उससे बाकायदा निवेदन करके अपना गूढ़ रहस्य कि वो इस पे कैसे सफल हुई। जब 2000 दिल्ली गुरुकुल हुआ था तो मैं ईगो नहीं रखा, बाकायदा उससे बड़ी विनम्रता से सीखा। उसने कुछ राज की बातें बताई, बाकी तो सारी चीजें विनय सर ने बताई दी थी। लेकिन कहते हैं पुराना व्यक्ति कुछ ऐसी चीजें जानता है एलटीपी पे कि उसका बहुत लंबा तजुर्बा है। और मेरे ग्रुप में भी जब कोई पिछले आते हैं जिनको खुद को प्रॉफिट नहीं था, बट उनके कई तजुर्बे भी मेरे काम आते हैं। तो यही तजुर्बा जब आपकी निफ्टी की इंट्राडेटिंग एलटीपी कैलकुलेटर जो आप प्रैक्टिस करते हैं या उसकी जो पढ़ाई कर रहे हैं, 3 चीजें। पहला थ्योरी ऑलमोस्ट सभी की कंप्लीट होती है। विनय सर की स्कूल में जो बच्चे हैं ना, उन सब की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। क्या वो ट्रेडिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिकल और आपके टेस्ट, और मार्केट में आपका लंबे समय से एक्सपीरियंस जो मेरे साथ जुड़ के बनता है, और वो मैं आपको सिखाता हूं कंटिन्यू। जब मैं वो प्रैक्टिस कराता हूं तब जाके एलटीपी कैलकुलेटर और इंट्राडे में आपको प्रॉफिट होगा। तो ये जो खर्चे होते हैं उसका भी जरा आगे विवरण देख लीजिए। लेकिन आज वही कहूंगा, मेरे पूरे वीडियो देखोगे, जितनी जल्दी ज्वाइन करोगे बढ़िया है। वरना फिर डबल फीस तो जिनको देनी है वो दीजिए, वरना अपने आधार पे 2-3 साल में हो जाएगी प्रैक्टिस, कंफर्म है। 2 से 3 साल और लगेंगे। एलटीपी इतना भारी नहीं है, 2 से 3 साल बाद में आप मेरी जैसे प्रॉफिट में आ जाएगा। मुझे भी तो भैया ऑलमोस्ट 2.5 साल लगे, और रात दिन 15-15 घंटे पढ़ाई की है। तो लगा लीजिए, तो उतना समय तो लगने वाला है, चाहे आप कैसे भी कर लीजिए। क्योंकि कुछ और भी राज है जो समझने के लिए कम्युनिटी के साथ, अपने जैसे लोगों के साथ, जो लोग इसको कहीं सीख के पहले 6 महीने बहुत प्रॉफिट में रहे, फिर एकदम से लुढ़क गए, वो लोग भी मेरे साथ हैं। तो सबका जब एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ जुड़ता है तो गलतियां कम, सीखने को ज्यादा मिलता है, और एक
लंबे समय के लिए जो आपने सपने सोचे कि लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीना कमाऊंगा एक छोटी रकम से इंट्राडे से और रोज आराम से कमा लूंगा बिना किसी संकोच के, वो तब पूरा होगा जब आपका लक्ष्य आप सही तरीके से प्राप्त करने की ओर अग्रसर बढ़ोगे। तो ये पूरा वीडियो देखेगा और कुछ वीडियो और जाके देख लीजिएगा, फिर भी शक रहे तो तब मुझे कॉल कीजिएगा और ये भी बता दीजिएगा क्या आपको जो मैं बताता हूं कि सुबह मॉर्निंग में 2-3 घंटे हैं लाइव मार्केट में बैठने के लिए, शाम को ऑलमोस्ट 2 घंटे हैं आपके पास में मेरी क्लासें अटेंड करने के लिए, महीने में 25-26 दिन पढ़ाता हूं, 15 दिन भी है कि नहीं है? अगर ये है तो कॉल कीजिए। सीखने की इच्छा शक्ति दृढ़ है तो आइए। पहले आप चाहे किसी से भी सीखे हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनका क्या तरीका था या वो क्या चाहते थे मार्केट से, या आपसे सिर्फ पैसा कमाना चाहते थे। मेरे पास में ऐसे ऐसे ऑफर आते हैं, सर आपके पास डायरेक्ट सीखने आ जाए, लाख रुपए ले लीजिए, 50,000 रुपए ले लीजिए, बट नहीं सिखाता हूं। ऑनलाइन में जो सिखा सकता हूं शायद उससे बेस्ट मैं ऑफलाइन में नहीं सिखा पाऊंगा आप लोगों को। और ये पूरा वीडियो देखिएगा, फिर से निवेदन कर रहा हूं, और फिर मुझे फोन कर दीजिएगा। 2999 सिर्फ एक बार पे मांगता हूं पूरे लाइफ में, लेकिन 6 महीने में ही आप उतने ट्रेंड हो जाओगे कि पता नहीं कितने हजार या कितने लाख बन चुके होंगे जो बन रहे हैं मेरे ग्रुप में। इतना ढीठ इसलिए बार बार क्यों याद दिलाता हूं, क्योंकि जो आपके परिवार में आपके जो बच्चे हैं वो बर्बाद हो जाएंगे ट्रेडिंग के चक्कर में। या तो ट्रेडिंग छोड़ दीजिए या सीख लीजिए। और पूरा वीडियो अब वॉच कर लीजिए। ये वीडियो पसंद ना आए या कमी लगे या फिर भी सोचो तो और 10 वीडियो पुराने देखिएगा। लाइव मार्केट और मेरी क्लासें ऐसे ही चलती है और ऐसे ही प्रेडिक्शन होते हैं। और मैं ये खर्चा करता हूं ना, 3,000 लेता हूं, उसके बदले खर्चे के साथ 2 मिनट का वीडियो इसी के अंदर कहीं ना कहीं और मिलेगा आपको पार्ट के रूप में, वो भी देख लीजिएगा कि 3,000 देके भी एहसान नहीं कर रहे हो। मैं कहीं ज्यादा आपको रिटर्न देने की कोशिश करता हूं, लेकिन वही है, ब्राह्मणों पढ़ाने का है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे यही कहते थे कि ब्राह्मण का कर्म विद्या ग्रहण करना और विद्या प्रदान करना है, वही कर रहा हूं। जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार। अभी तो यानी कि 15-20 से मानो एंट्री, मान लीजिए 20 तक, तो 15-20 के बीच में दी होगी आपने अभी तक तो, और आपका ये मानते हैं इस जगह तक, ठीक है, ओके है। अभी तक तो देखते हैं, लेकिन रखना पड़ेगा स्टॉप लॉस। ये अचानक वो काम कर जाएगा जो आपको यकीन नहीं होगा। इससे बढ़िया नजदीक में स्टॉप लॉस लगाओ इसमें, तो एकदम से भाग के जाएगा, फिर जाएगा तो बहुत तेजी से भागेगा। इसलिए स्टॉप लॉस के साथ, अगर एंट्री हमारी बनी हुई है 15 के आसपास, इसलिए स्टॉप लॉस अभी तक तो हिट नहीं करा। मैंने ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगवाया आपका। एंट्रियां सबकी हो चुकी होगी पहले, और नीचे ले रहे हो तो स्टॉप लॉस बड़ा हो गया, ये ध्यान रखना। लेकिन मैंने जहां से बोला था वहां से स्टॉप लॉस बहुत छोटा था। मैं सर अभी आया हूँ, एंट्री नहीं लिया हूँ। सोच लीजिए 15 के आसपास एंट्री है, लेकिन हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि अचानक मार्केट डिक्रीशन मोड पकड़ लेगा तो EOR+1 ताकत बना देगा अपनी। इसलिए हम लोग एंट्री तो कर चुके हैं, लेकिन वो 15 पे, अब आप सोच लीजिए आपके लिए स्टॉप लॉस बड़ा होगा। बाकी सबके लिए सिर्फ 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आपके लिए होगा कम से कम 25 पॉइंट का, बाकी सबके लिए 5 पॉइंट का है। आइडिया लगा के देख लीजिए। बाकी तो अभी तो मार्केट में जो सिनेरियो के अकॉर्डिंग ही हम लोग, लेकिन वो डिक्रीजेशन मूड करने लग गया तो फिर मार्केट EOR+1 जाता है। ऐसे में अगर वहां से जो वीक टू बॉटम हो रहा है ना, उसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, तो उसमें जाएगा ऊपर। अब वो थोड़ी देर देखना पड़ेगा।
हेलो। सर ये तो +1 की तैयारी कर लिया है। वही तो कर रहा है, वही तो कह रहा था। और क्यों स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल रहा हूँ मैं? स्टॉप लॉस मेंटेन क्यों करा के ये चलूंगा ना? बहुत देख तेजी से बढ़ रहे हैं। देखते हैं मैं, इसलिए तो मैंने वो चीज करके रखी है ना कि भाई जो परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है ना, उस जगह पे आके उसको बढ़ाने के बजाय डिक्रीज कर रहा है, इसलिए वो +1 की तैयारी में बैठा है ना। दिक्कत तो यही है। तभी तो थोड़ा यहाँ पे स्टॉप लॉस होना, मैं मेंटेन करवाता क्या स्टॉप लॉस। देखते हैं सर सपोर्ट स्ट्रांग हो गया ना। सपोर्ट स्ट्रांग हो गया क्या? यस सर, नहीं 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 वॉल्यूम और नहीं वाई नहीं दोनों का हो गया। नहीं नहीं, ये देखो ना, अभी पीला डब्बा है, अभी तो नहीं है। लेकिन ये ऐसा कर रहा है ना सर जो बाहर जाएगा तो सर दोनों को जाना होगा ना सर। तो दोनों बाहर ही है दोनों। ना, ये देखो ना पीले डब्बे वो तो दोनों बाहर है ही, दोनों बाहर है। ये जी सर, जी सर, जी जी जी, देखो तो सॉरी सही सर। यार। मैं इसीलिए तो कॉल में। मैं कह रहा हूँ ना, मैं ट्रेड लेता हूँ जब दिमाग इतना रखता हूँ, स्टॉप लॉस मेंटेन इसलिए करवा देता हूँ। और ये हमारा प्रॉफिट बुक, वो चीज मैंने देख ली थी, उस ट्रेड को मैंने उल्टा कर दिया था तुरंत ही। लेकिन आप लोगों को स्टॉप लॉस लगवाया था कि आप लोगों को करवाता तो मरते, क्यों यहाँ पे मुझे नीचे बड़ा एकदम से पलटेगा ना, तो मैंने आप लोगों के साथ में एंट्री की थी, निकल के और दोबारा मैंने कॉल ले लिया, क्योंकि मुझे वो चीज दिखी। क्यों दिखी? मैंने स्टॉप लॉस क्यों मेंटेन करवाया और मैं निकल गया। मुझे ज्यादा पॉइंट नहीं लिए, मैंने फिक्स मिला के 15 पॉइंट लिए खाली। और अब मैं पुट की एंट्री लूंगा। अब मुझे पुट में भरोसा है कि अब ये मार्केट जो जा रहा है ना, अब EOR +1 के आसपास से अब मेरा ट्रेड बनेगा। देखना कैसे बनेगा। सर स्टडी का डेट टॉप के पास है। हाँ वही तो है ना, इस जगह पे तो है हमारा। अब आ गया ना, हमारी लाइन के पास आ गया। डबल डबल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कल मार्केट इस जगह से नहीं गिरा था ना, इसको क्रॉस करके गया था ना। याद है ना, कल इसको क्रॉस कर गया था। ना आज डेट टॉप से डाइवर्सन दिया था क्या, वहीं अरे पर नहीं था। नहीं, कल इस जगह मार्केट इस जगह से EOR +1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए था ना कल। याद है ना। जी 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 जी। आज आज रिटर्न करेगा इसने, जो कल काम अधूरा मतलब ज्यादा कर दिया था ना, आज उतना काम नहीं करेगा ये। बस अब दिमाग लगा लो, अब लगा लो +1 भाई। में जो वाई चेंज बैठी थी वो भी भाग गई। हम्म। 1 लाख कुछ अरे थी, पुट ले 1 लो, लाख अरे 65। पुट ले लेना, अब ले लेना। अब डर नहीं है, क्योंकि ये कल जो हमने देखा था ना, ये 60 के आसपास जो कल आपको एक्स्ट्रा ऊपर चला गया था और आप सोचते रह गए थे आज क्या करेगा। अब कल वाले डिजिट को आज मानेगा, ये कल वाले को आज मानेगा। अब ले सकते हो, अब ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं पुट। अरे ले लेना यार, अब तो बोल रहा हूँ क्लियर, साफ साफ कह रहा हूँ। जो मैं थिंकिंग लगाता हूँ ना मार्केट में, वो थिंकिंग मार्केट से 2 कदम आगे लगा के चलता हूँ मैं। अब बाद में मत कहना मैंने कर दिया। जो मैंने स्टॉप लॉस लगा के यहाँ 30 और ये ज्यादा ज्यादा 60 वाला जोन है, तो इतना तो मेंटेन कर लेंगे हम लोग। इतना तो मेंटेन कर लेंगे। इसी जोन में पुट बन रहा है, बता देता हूँ जिसको भी है ना, इसी जोन में पुट बन रहा है। कल जो इसने किया था ना, अब नहीं करेगा वो। कल जो इसने काम किया था, मुझे पता है, मुझे याद है, इसने बिना बात कल ऊपर चला गया था, बिना बात ही सीधा ऊपर 351 मारा था। जबकि कल EOR +1 है ना, कितना बता रहा था, यही 366-65। तो इसने, मैं इसलिए इस ट्रेड को ले रहा हूं। ये मैं बता रहा हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें मुझे पता रहती है। जो अब यहाँ पे बैठ जाओ आराम से, तान खूटिया मार्केट आपको पैसा दे रहा है। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब बने रहो, अब देखेंगे मार्केट के अंदर, और जिसको जितना प्रॉफिट चाहिए निकाल के बाहर हो जाना। वो आपकी है, एग्जिट आपका काम है, एंट्री मैंने दिलवा दी है। तराजू वहां भारी है, आपको लग रहा होगा
तराजू भारी लग रहा होगा आपको, है ना, लेकिन तराजू वहां पे जाइए 350 पे, तराजू में भी दम है, इसलिए मार्केट अभी ज्यादा उठा पटक नहीं करेगा। खतरा हमेशा मार्केट में बना रहेगा, टेंशन मत लो, खतरा कभी आपका कम नहीं होगा इस मार्केट में, खतरा कभी कम नहीं होगा। अब ऐसे में क्या कर सकते हो बता रहा हूं मैं, ऐसे में अब एक स्टॉप लॉस आज की डेट में एक मेंटेन करके चल सकते हो। अब वो क्या होता है, बड़ा प्रॉफिट चाहिए ना, तो आपको यूं मान लीजिए बड़ा प्रॉफिट के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 24,380 पे, और उस ट्रेड को लेके बैठ जाइए, आपकी एंट्री ऑलमोस्ट 330 और 35 के बीच में है ना, 30 और 35 के बीच में एंट्री ली होगी आप लोगों ने, और इस एंट्री के बाद में आपको ये मान लीजिए बड़ा, चूंकि या तो यहाँ के आप बुक कर लो जो आप लोगों को 10 पॉइंट जरूरत होती है, मार्केट में अभी पूरा नहीं गया है, लेकिन मैं जो तरीका बताता हूँ कि इसमें क्या होता है कि हमारे को एंट्री बढ़िया मिल जानी चाहिए बस खाली, लेकिन अब जैसे वहां तक स्टॉप लॉस हिट, अब पहले जो तो लगाया था 5 पॉइंट का, अब लगा रहा हूं बड़ा स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट में परसेंटेज वाइज काम स्टॉप लॉस मेंटेन होता है। अगर फिर से बढ़ने लग जाए परसेंटेज नीचे, देखिए घट रहा है, बस खाली ये घट रहा है ना, ये खतरनाक है। फिर बाद में घटते घटते अगर इधर विक्टर टॉप हो गया तो बुलरन बना देगा ना, ये भी तो कहानी याद रखा करो। अभी तक तो डर नहीं है मुझे 1% में मार्केट में, ये मेरी एंट्री परफेक्ट है, बिल्कुल वहां से पकड़ के बैठा हूं 35 से, लेकिन अब धीरे 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 वो परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है। अरे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो गया भाई, अरे बाप रे, होने वाला है, होने ही वाला है, तो ये भी होने वाला है, खतरनाक कर देगा, फिर तो गेम प्लान चेंज कर देगा। और उधर न्यूज का असर अलग है, न्यूज का असर अलग है उधर। चलिए देखते हो, उस न्यूज का भैया ध्यान रखना, वो न्यूज बहुत खतरनाक है, साइलेंट न्यूज है, अभी तक भी आप उसी जोन में हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए। अब जब दे ही दिया ओखली में सर, तो डरना क्या। अठहत्तर अभी भी ठीक है, 82 अभी भी ठीक है, अभी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 35 पे हाईएस्ट 64 है भाई, स्टॉप लॉस तो लगा के चलना पड़ता है, ऐसे ट्रेड्स में स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ता है, क्योंकि मुझे न्यूज का डर रहता है, बस न्यूज का मैं बहुत खतरनाक मानता हूँ मार्केट के लिए। अचानक उधर न्यूज आ जाए, इधर मार्केट में बवंडर मच जाए। अब आज तो समझ गए ना ये परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज का खेल, नए लोग भी, कि वहां पे एकदम से बेरिश मोमेंटम था, आप लोग क्या करते, सिनेरियो देख के मार के पुट बैठ जाते पहले से ही, और वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करते, और यहां हो जाता आपको यहां तक भयंकर घाटा। मैंने दोनों जगह ट्रेड इनिशिएट की, लेकिन दोनों जगह पे ऐसी चीज जगह रखी है कि जहां से मैं मार्केट में टिका रह सकता हूं। चलिए चलने दीजिए, हमारे कॉस्ट पे चल रहा है ऊपर, अभी तो EOR+1 ऑलमोस्ट 60-70 पे है, घाटा दिखेगा, लेकिन अगर ऐसे में अगर ये सब रजिस्टेंस टॉप हो गया ना, कि वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है, स्ट्रॉन्ग होने वाला है वो,
ऐसे में रजिस्टेंस वीकली टॉप अभी तक तो दिख नहीं रहा है मुझको, अभी तक तो दिख नहीं रहा है, अभी तक तो दिख नहीं रहा है। एवरेज वगैरह मत मारना, अभी वो एवरेज मार दो, 10-10 पॉइंटों पे एवरेज मारने लग जाओ, जाना होगा तो वैसे ही चल जाएगा वो। एवरेज मारने से, आपके एवरेज मारने से नीचे नहीं जाता है वो। क्या आपने एवरेज मारा और निकल गया, आपको वेट करना पड़ेगा। कल ये जो सवाल एक पूछ रहे थे ना मुझसे कि ये क्या है, ये अभी WTB कहलाएगा, लेकिन अब ये जैसे ही यहाँ पे पीला डब्बा खत्म होगा तो ये WTB नहीं कहलाता है, फिर स्ट्रॉन्ग कहलाता है, जो कल सवाल कर रहे थे। अब जैसे इस वक्त परसेंटेज, अब ये परसेंटेज के हिसाब से स्ट्रॉन्ग कर रहा है अपने आप को धीरे धीरे, माइनस जो चल गया था ना 90 पे 8% का डिक्रीजेशन करा है, इसकी वजह से मार्केट EOR पे जो ट्रेड बन रहा था वो EOR+1 तक पहुंच रहा है, लेकिन अभी उसी जोन में है, अभी उसी जोन में है। ठीक, हमने 35 के आसपास से ले रखा है तो हमारे जोन में ट्रेड है, हमने थोड़ा सा पहले लिया हुआ है। और मैंने स्टॉप लॉस कहा है कि इसमें बड़ा ही रहेगा, जो छोटा लगाओगे स्टॉप लॉस हिट कर देगा, बाहर फेंक देगा, फिर नीचे आएगा। और जब अगर रजिस्टेंस वीक टॉप हो जाएगा तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल भी जाएंगे। तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया। बस अब थोड़ी देर देखते हैं, अगर रजिस्टेंस वीक टॉप हो गया तो हमको जो कॉस्ट टू कॉस्ट है निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा हमको, क्योंकि उस वक्त बुल रन बन जाएगा। तो इसलिए उस बात को देखते रहो। आप लोगों की एंट्री ऐसी जगह पे जहां पे आप एंट्री करके बैठे हो, कहते हैं अगर मार्केट में अब आपको नीचे गिरता हुआ मार्केट दिखे, वापस जाने लगेगा ना नीचे, तो एक अच्छा मोमेंटम नीचे क्रिएट कर देगा, और दोबारा से ये जो OI आई है ना वो वापस विक्टोर बॉटम हो जाएगी। सर इसको 366-70 से क्यों नहीं सर बोले हैं? 366 जा नहीं रहा ना, अभी तक तो दिख नहीं रहा है ना। ये जो सर वॉल्यूम का जो परसेंटेज 24 वो तो डिक्रीजिंग होती मतलब कंटिन्यू हो रही है। वो तो देखो, लेकिन दूसरी साइड में ये भी तो देखो 350 रुपए क्या चल रहा है, उसको भी तो देखो, वहां तो देख रहे हो 350 पे तो देखो। अब इतनी जल्दी जब तक वॉल्यूम क्रिएट ही नहीं हो रहा है, वहां पे वॉल्यूम भी तो क्रिएट हो, वॉल्यूम क्रिएट नहीं हो रहा है तो कैसे जाएगा मार्केट? आप उस चीज को तो देख रहे हो, वहां पे वो अपनी जगह पे मजबूत हो रहा है, उसके ऊपर तो कुछ नहीं हो रहा है ना अभी। 400 पे हो रहा है ना सर, दोनों वो शाम की क्लासेस ढंग से अटेंड करा करो, प्रैक्टिस के अंदर ढंग से करोगे ना तो वो चीज समझ में आएगी। ओके सर। वो प्रैक्टिस आपको वही तो नहीं दिख रहा कि मैं क्या देख रहा हूँ इस वक्त। अभी तक डर कहाँ रहा हूँ मैं मार्केट से? मैंने क्या कहा, इसमें डराएगा ना मार्केट जब डरूंगा मैं, अभी नहीं डरूंगा इस मार्केट से मैं। और मैं सीधी सी बात है, अगर मैं रोजाना हरी सब्जी खाने की सोचूंगा ना तो कभी कभी चटनी रोटी भी खानी पड़ती है, सीधी सी बात है। कभी कभी तीखा भी खाना पड़ेगा, मिर्ची से खानी पड़ेगी रोटी, तो हो सकता है कभी कभी फटका लग जाए। लेकिन अगर मार्केट देता है तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस, पहले स्टॉप लॉस छोटा लगा, अगर मैं बड़ा लगवा देता तो हिट हो जाता ना। 5 पॉइंट का क्यों लगवाया? सबको दिख रहा था पुट बन रहा है, सारा सब कुछ पुट के हिसाब से दिख रहा था, लेकिन मैंने सिर्फ 5 पॉइंट का लगवाया ताकि बड़ा नुकसान ना हो, वरना यहां जाके एवरेज करते ना तो अभी हालत खराब हो जाती। अभी धीरे धीरे मार्केट में आपको सबको पता है कि गुरुवार को मार्केट कई बार लॉन्ग कंसोलिडेशन पकड़ता है। कई बार हम लोग गुरुवार के एक्सपायरी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब लोग क्या कहते हैं, सर गुरुवार को मार्केट एक्सपायरी में कंसोलिडेशन जोन पकड़ लेगा, पकड़ता है ना। कई बार मोमेंटम आते हैं, कई बार बिल्कुल ही कंसोलिडेशन जोन पकड़ के बैठ जाता है। बस नजरें बनाए रखो, सब कुछ ओके है। और थोड़ी देर अगर मार्केट नहीं दे तो कॉस्ट टू कॉस्ट ना है, मार्केट निकल के बाहर हो जाओ। अगर नहीं है सहन शक्ति मार्केट में रुकने की तो निकल जाओ बाहर, मार्केट तो परीक्षा लेगा आपकी। अगर उतनी सहन शक्ति नहीं है, मैं खुद कहता हूं, मैं हमेशा ट्रेड इनिशिएट करने से पहले देखता हूं कि मैं कितना घाटा सहन कर सकता हूं। मैं प्रॉफिट बाद में सोचता हूं कि मैं कितना घाटा ले लूं जिससे मुझे रात को नींद आ सकती हो।
प्रॉफिट तो बाद की बात होती है मेरे लिए। और अगर ऐसे मार्केट नहीं करे तो आप एलटीपी वाले सब करोड़पति बन जाएंगे। वो तो ये 2-4-6 महीने प्रैक्टिस करके बोलेंगे 10 लाख ट्रेड करा, ये लो बना ली हमने 10 के 5 लाख रुपए और है, फिर तो एलटीपी खुदा हो जाएगा इस मार्केट में। ये मार्केट अच्छे अच्छों को हिला के रख देता है। तरीका यही है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करो, कब करना है कब नहीं करना है, दोनों चीज होती है। कई बार मैं करता ही नहीं स्टॉप लॉस मेंटेन, नहीं करता हूँ। मुझे पता है कोई कैंडल 50 पॉइंट की जाएगी तो भी वो वापस नीचे आएगी, वो भी पता रहता है, लेकिन वो हर वक्त सिचुएशन अलग अलग होती है। क्योंकि आज के मार्केट में न्यूज इंपैक्ट मार्केट बन सकता है, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस मेंटेन करवाया कि अगर लगेगा भी तो झटका लगेगा ना तो चलिए। अगर हम 35 से ले रहे हैं और मैंने स्टॉप लॉस ऊपर 80 पे लगवाया तो ठीक है, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, अगर 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के भी चल रहा हूँ तो इसलिए लगा रहा हूँ कि अगर मार्केट में कुछ भी बड़ा हो जाए अचानक न्यूज की वजह से तो मुझे एकदम से मेरा डीमेट खाली ना हो। और अभी आप लोगों ने मान लीजिए एक लॉट ट्रेड लिया है, सिंगल लॉट 3000 का लिया है, तो उसका 3000 का अगर 25% बताइए कितना होता है, कितना होता है? 750 होता है, कितना होता है? यही होता है ना? हेलो, जी सर। तो 750 कम होते हैं क्या 25% का प्रॉफिट लेना? बेचारा राइटर तो 1 लाख रुपए लगा के 1500 रुपए लेता है, 2000 रुपए लेता है? आप 3000 लेके 2500 रुपए ले रहे हो और 1500 रुपए ले रहे हो, सॉरी 750, सॉरी 750। तो सोचो राइटर बेचारा 1 लाख रुपए लगा के है और इस मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा है और आप 3000 के अंदर बना रहे हो, तो इसका मतलब 750 या 500 रुपए जो आगे वो राइटर 1 लाख रुपए से बिजनेस करा था, आपने बिजनेस 3000 से करा था, लेकिन आप उस वो राइटर उस 1500 के प्रॉफिट के लिए अपना मतलब पूरे दिन बेचारा बैठा रहता है और उसको भी डर रहता है कि कहीं मेरे को एकदम से बड़ा फटका ना पड़ जाए, लेकिन जैसे उसको 2-2.5 रुपए मिलते हैं वो खुश हो जाता है, होता है ना खुश। और आप नहीं होते हो, बायर नहीं होता कभी खुश, बायर देखता है दोबारा फिर एंट्री करो, फिर एंट्री करो। ये रेजिस्टेंस में कहीं WTT बनाने का नहीं सोच रहा है ना? रजिस्टेंस में WTT अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन कोई तेजी वाला जो कल कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने वो याद रखना, जो तेजी वाला समझाया था ना कल नाइट की क्लास में, फास्टेज वाला लग रहा है कि तेजी उसमें आ रहा है। आ रहा है, तो बस थोड़ी देर देख लो अभी। अब जहाँ अरे आप एक काम YWTT करो, बनाया है ना आपने उसी मान लीजिए 35 से स्टॉप, 35 से एंट्री करिए, 30 से एंट्री करिए, स्टॉप लॉस छोटा कर दो, छोटा कर दो, 50 पे ले आओ उसको, अब 50 पे लेके आ जाओ भाई, क्या दिक्कत है भाई? आप जल्दी निकल जाओगे, मान लीजिए ज्यादा बड़ा घाटा नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगे रेजिस्टेंस उड़ जाए मार्केट एकदम से, तो आप उसको छोटा कर दो, रेजिस्टेंस को, निकल जाओ उस ट्रेड से, ताकि आपको बड़ा लॉस नहीं होगा। मार्केट अगर ऊपर उड़ेगा तो भी आपको छोटा लॉस होगा और मार्केट अगर नीचे जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस वक्त आपकी जो थिंकिंग बता देता हूँ, क्या थिंकिंग यूज करनी चाहिए, और जैसे ही प्रॉफिट आए बुक कीजिए, इस मार्केट को छोड़ दीजिए, राधे राधे, जाके दूसरे काम करिए। क्योंकि मार्केट में ऐसा तो नहीं 1 के 4 करने के चक्कर में तो जुआ खेल रहे हो फिर आप। इसमें तरीका बता दिया कि 3000 रुपए से ट्रेड कर रहे हो, 6000 से ट्रेड कर रहे हो, 2 लॉट ले लिए तो बहुत है, 1500 रुपए आज की दिहाड़ी। और अगर ये आपको रोज काम करना है, अगर रोज काम करते हो तो इस मार्केट को जब बनाया गया था, इस कॉन्सेप्ट को जब बनाया गया था, यही सोच के बनाया गया था कि अगर लोग पूरे दिन ट्रेड करेंगे तो लास्ट में जेब खाली करके ही जाएंगे मेरे पास में, ये पक्का इस मार्केट का नियम है। और जो लोग समझदार है उनको सही जगह से एंट्री करी, खुद की दिहाड़ी निकाली और चले जाओ, फायदे में रहोगे। इस लाइव मार्केट में मत बैठो, तभी तो मेरे यहाँ पे जो लाइव मार्केट में लोग होते हैं लास्ट में धीरे धीरे कम हो जाते हैं। वो अपने आप ही धीरे धीरे समझ गए इस बात को कि भैया दिन भर बैठने से इतनी मजदूरी नहीं करो। विनय सर भी कहते हैं ना कि मार्केट में अगर ज्यादा मजदूरी करोगे ना तो यार उल्टा घाटा होगा। कितनी बार बताते हैं कि मार्केट में ज्यादा मजदूरी करोगे तो उल्टा ही मार्केट तो घाटे का है। जैसे आपको लगे कि मेरा 20-25% बन गया, बस मार्केट छोड़ के निकल जाओ। देखो धीरे धीरे वो भी वॉल्यूम भी अपनी जगह पे ला रहा है। ऐसे में मेरे को ये कंफर्म है कि मार्केट दे देना चाहिए आपको। अब ये एक सपोर्ट के नजदीक खड़ा है, देखो
ये सपोर्ट है ना 223, ये सपोर्ट मान रहा है अभी। इसको जैसे ही ब्रेक करेगा मार्केट वापस नीचे जाएगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल उसको सपोर्ट मान रहा है वो, अभी सपोर्ट मान रहा है वो। यहाँ पे 2 लाख का है, इधर 1,42,000 है। अभी मार्केट अपना तराजू का पलड़ा रोक के बैठा, उसको जाने भी नहीं दे रहा, लेकिन उसकी रेंज कहां तक है? एक्चुअल में उसकी रेंज है 370-75 तक, ऊपर जाने की उसके पास क्षमता है, क्षमता है उसके पास में कि वो जा सकता है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। अभी तक डेफिनेट, अभी तक कोई इधर वॉल्यूम बढ़ा नहीं है। अभी जितना भी वॉल्यूम काउंट हो रहा है वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे हो रहा है बता दूं क्या? एक्चुअल में ये जितना भी हो रहा है ना 300 पे हो रहा है सपोर्ट साइड में, इसलिए मार्केट नीचे चला जाएगा। वो आप डायलॉग सुनते हो ना, जिस डाल पे बैठे उसी डाल को काट रहे हैं, वो डायलॉग यहाँ लागू हो रहा है। इसलिए मैं इस ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ले लूंगा प्रॉफिट तो, और फिर राधे राधे, फिर पेपर ट्रेड करेंगे। पहले सीखो, मार्केट की कई तरह की चालें हैं, शतरंज का गेम है, इसमें प्यांदा भी बहुत कुछ कर सकता है। यहाँ पे छोटी सी चीज भी मार्केट में बहुत बड़ा इंपैक्ट ले आती है। और बने हुए जब तक आपको जितना प्रॉफिट चाहिए अपने आप को बनाए रखो। अगर या तो बुक कर लो 500 रुपए आ रहे हैं जो, है ना, 500 आ रहे हैं, या तो बुक कर लो। अब चाहते हो कि 2000 हो तो हो सकता है 500 वापस चले जाए आपके, या तो 2000 मिल जाएंगे या 500, पूरा मार्केट नीचे वापस 231 तक चला गया तो ये एज रिस्क है। एंट्री पॉइंट है कि जहां से कम बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो, कम से कम बार मुझे लॉस हो, मैं उस जगह एंट्री पे जाता हूं। ट्राई सब जगह करता हूं और बोल के करता हूं कहां रिस्क है कहां नॉन रिस्क है। ट्राई सब जगह से करवा देता हूं आप लोगों को, प्रैक्टिस सब जगह की करवा रहा हूं, और लाइव में भी करवाता हूं, हिस्टोरिकल में भी करवाता हूं, और बाकायदा उस ट्रेड को खुद करता हूं। जो ट्रेड आप लोग लेते हो ना वो ट्रेड मैं भी लेता हूं, और चाहूं तो व्हाट्सएप भेज के बता दूं। तो दोस्तों जो है आपसे 2999 लेता हूं, उसके बदले ये काम जो आप तक वीडियो पहुंचते हैं ना, ये मेरी टीम है जो आप तक ये वीडियो पहुंचाने का काम करती है। अगर मैं ये वीडियो बना के सारा सिस्टमेटिक आप लोगों तक करूं तो शायद मैं रात दिन सो ही नहीं सकता। तो ये टीम लगी हुई है, ये लोग हैं जो मेरे लिए काम करते हैं। यहाँ पे थंबनेल बनाते हैं ये लोग, ये बाद में वीडियो को एडिट करते हैं, उसके अंदर जो कमियां होती है बिना बात की बातें, वरना 4-4 घंटे का एक वीडियो बन जाएगा, आप तक पहुंच नहीं पाएगा, देख ही नहीं पाओगे। यहाँ जाके एसओसी यानी जो भी इनका काम है ये टीम मिलके करती है। ये टीम जब करती है, एक वीडियो तैयार होता है मेरा, उसको बनाने में इन लोगों को भी कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं मेरे बोलने के बाद में। ये सारा प्रोसेस चलता है। आप लोग मुझे लगता है 2999 देते हो, ये दूसरा ऑफिस है मेरा, और सारा काम करने के बाद इन लोगों तक आता हूं, यहाँ पे अपने 2 घंटे देता हूं उनको, ये सारी चीजें तैयार करते हैं। तो आप ये मत मानिए कि आपने 2999 दे के बहुत कुछ बड़ी रकम दे दी है, बट उसके बदले जो लोगों को मिल रहा है, मैंने कहा ना खर्चे बहुत ज्यादा है, इसलिए फीस डबल होने वाली है अगले महीने। चाहे तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं, 1 टाइम फीस 2999 देके। ये ऑफर सिर्फ आपके लिए इसी साल के लिए है, अगले साल जस्ट डबल होगी। सभी लोग ध्यान रखिएगा, कॉल का ट्रेड बनाएंगे, कॉल का ट्रेड यहीं से है, बोल रहा हूं समझ लीजिए, इसी जोन से कॉल का ट्रेड है। कॉल का ट्रेड है, बोल चुका हूं, बाद में मत कहना। ये कॉल का ट्रेड है आपका, सीधा यहां तक का। ज्यादा ऊपर लोगे फिर मत कहना मेरे को, भाई ये यहां से ट्रेड था, जो बोल चुका था। एक कॉल यहां तक का बना लेंगे हम लोग ऐसे मार्केट में।
अस्सी से एंट्री थी मेरी, ध्यान रखना। 80 से कॉल की एंट्री बोल चुका था, 80 से एंट्री चल रही है। कॉल की एंट्री 80 से चल रही है। ऑलमोस्ट हम लोग कहाँ बुक कर लेंगे, कोई करने वाला हो तो बस यही करेंगे, खाली 150 का 150 तक ही कर लेंगे हम लोग, बस ज्यादा वेट नहीं करेंगे। और स्टॉप लॉस ज्यादा नीचे रखेंगे, वहीं पे स्टॉप लॉस रखेंगे आसपास ही, कॉस्ट टू कॉस्ट। 80 से मेरी एंट्री है। हेलो हाँ बताइए सर। सर, बोल रहे हैं सर कि इसमें क्या देख के सर बोल रहे हैं सर कॉल के लिए? अरे भाई L1 जो आपने कल, जो हमने कल वाला बना रखा है उसको देखो, बोल के तो आ रहा हूँ उधर, बकायदा बोल के आ रहा हूँ ना, इधर नहीं बोला क्या मेरे की ये इस वजह से एंट्री बना रहा हूँ। ये देखो इधर दिखाता हूँ, दिखाता हूँ तुमको यार। एक बार सर ऑप्शन चेन सर तो दिखाइएगा सर। देखा करो ना ऑप्शन चेन में कौन सी चीज क्या हमको कॉल बना के दे रही है, एक पता नहीं चलता है क्या, इतना क्लियर कट वहां पे खुद के पास नहीं होता है क्या? ये क्या है, ये क्या है, ये चॉइस 103 है, इसको नीचे तोड़ के आएगा तो एक बार यार इसको रिवर्सल नहीं देगा। यस सर, यस अरे सर। तो कल भी समझाया था तुम्हारे को यार, क्लासों में इन चीजों को याद रखा करो ना। और ये ज्यादा दूर तक का थोड़ी ना बता रहा हूँ, बस एक ट्रेड और हमारा काम खत्म आज का मार्केट में। आज का काम खत्म हमारा, आज की दिहाड़ी खत्म, सीधी सी बात है। जब ये बोल दिया था कि ये ट्रेड बनता है और ये बता बता के चलता हूं, तो क्यों डरते हो? फिर प्रैक्टिस किया करो मेरे साथ उतनी। रोज क्लासों में इतना, जब क्लासेस रेगुलर अटेंड किया करो, डर अपने आप नहीं लगेगा। और ज्यादा दूर का नहीं बता रहा हूं, आज का कोटा खत्म करके बैठूंगा बस मैं। अब चाहो तो बुक कर लो, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का प्रॉफिट है दोबारा। 80 से बोल बोल तो एक, और मैं ऐसे कोई समझा के थोड़ी ना बोलूंगा हाथ पकड़ के ये एंट्री कैसे बन रही है। मैं समझाऊंगी, एक एक हाथ पकड़ पकड़ के समझाऊं तो एक अलग बात है। अरे राजीव पटेल सर कहाँ गए थे? हाँ, राजीव पटेल सर कहाँ रह गए थे आज? अब आ रहे हैं सब पुराने लोग। क्या करिए है सर सभी लोग, क्या करके आ गए? अरे गैप फिल करेगा क्या? सर अब तो आज का तो मेरे हिसाब से मैं तो कोटा खत्म कर चुका हूँ, अच्छे खासे 2 ट्रेड्स कर चुके हैं। अब गैप फेल की तो बात ही अलग, वो थ्योरी अलग है। हमारे एलटीपी ने जो काम करना था तकरीबन तकरीबन कर दिया है, ऑलमोस्ट। हाँ, ऑलमोस्ट वो काम कर दिया उसने अपना। अच्छा। अब तो अगर दिन भर कॉल पुट करे तो अलग बात है, लेकिन जो दोनों काम हमने करके आ रहे हैं बिल्कुल ओके। यस यस।
किसने कर लिया? कौन कौन आ चुका क्लियर? वापस आ गया मार्केट अपनी उसी जगह पे जहां से एंट्री करी थी, और यहां से गया मार्केट कितने पॉइंट ऊपर? तकरीबन 100 और 40 तक। 80 से एंट्री थी, 140 तक मार्केट गया, 60 पॉइंट दोबारा थे। अब कुछ नहीं करूंगा मैं, अब कुछ नहीं करूंगा। अब मार्केट में चूंकि जो लास्ट एंट्री बनानी थी वो भी बना दी, ऊपर से गिरा दिया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीका, बस ये सीख ही है बस, खाली डर भी नहीं था, लेकिन बस जरा सा भी रहता कि ऐसे कैसे होगा। अब ऐसा मेरे को कुछ नहीं दिख रहा मार्केट में, अब ऐसे में मार्केट में मैं कुछ नहीं देखता हूँ। मेरा काम था यहां तक का प्रॉफिट था, आगे मेरे को भी अब ये नहीं है मार्केट में जो होगा ये कहां तक गिरेगा कैसे गिरेगा उसको कुछ नहीं है। अब क्या करेगा मार्केट, अब कुछ अलग ही करेगा। ठीक है, हमारा ये भौके खत्म हो चुका है किस्सा। अब कुछ भी मुझे नहीं पता, यहाँ तक कि ये इस जगह एंट्री कराई, ये इतने पॉइंट और ले लिए हमने गिरते हुए मार्केट में भी। मैं इसको एक बार और, कितने लोग अभी सुन रहे हैं वॉइस नोट को? कितने लोग सुन रहे हैं अभी भाई? अभी हम लोग 50 लोग थे जब मार्केट में हमने ट्रेड बनाया था। ठीक है, अभी तक हमने वॉइस नोट नहीं सुना था भाई, अभी तक हमने कोई वॉइस नोट नहीं सुना था ना, सही है कि नहीं है भाई? विनय सर का वॉइस नोट नहीं, हम अपना प्रेडिक्शन कर रहे थे, आपस में डिस्कस कर रहे थे। और अभी वॉइस नोट के अंदर एक बार और सुन लीजिए, आज का वॉइस नोट सुना रहा हूं दोबारा से। हमेशा इसलिए कहता हूं कि अपने बलबूते पैरों पर खुद खड़े हो। इस मार्केट में हमारा ट्रेड कितना शानदार निकला, लेकिन कहते हैं अपने, मेरे पैरों पे मत खड़े हो, अपने पैरों पे खड़े होगे तो मार्केट में कमाओगे, दूसरे के कंधे पे रहोगे, यानी कि सीखो। लेकिन कई बार गलतियां हो जाती है और उसी दिन सबसे बड़ा लॉस कर बैठ सकते हो आप। इसलिए सुनो ये वॉइस नोट, दोबारा सुनो। आज का मार्केट 28 तारीख का, विनय सर का। सभी गुड मॉर्निंग है, सभी को सुप्रभात है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। अभी फिलहाल जैसा बाजार को हम लोग देख रहे हैं अपने एलटीपी कैलकुलेटर पर, सुबह से बुल रन का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ, रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ, रेजिस्टेंस फिर वीक टू टॉप हुआ, फिर टॉप पर शिफ्ट हो गया, फिर सपोर्ट भी वीक टू टॉप होना। कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअसली बुलिश मोमेंटम में बाजार दिखाई दे रहा है। हालांकि कोई ऐसा बॉटम ही नहीं मिला बाजार में कि कोई परफेक्ट अच्छा बुलिश ट्रेड करने के लिए आपको मौका मिले। चलता हुआ दौड़ता हुआ बाजार है, बहती गंगा में जिसने हाथ धो लिया होगा उसने धो लिया होगा। ये बाजार बेरिश कहां से होगा नहीं पता, और इतने दिन से कंटिन्यूअसली बेरिश मोमेंटम चल रहा है, तो हम तो चाहते भी नहीं है कि पर्सनली बेरिश हो, लेकिन फिर भी ये पर्सनल व्यूज को किनारे रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी फिलहाल बाजार में बेरिश मोमेंटम की कोई ऐसी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। ये मुझे सपोर्ट को ध्यान से पुराना देखेंगे वॉइस तो नोट लग रहा है, 90% कहीं से वॉल्यूम गलती से वीक टुवर्ड्स अपलोड बॉटम हुआ है। दिखाई दे रही है और 85% वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रही हाँ है। सर, तो ये उस 85% दिन की का है जिस परसेंटेज दिन जब आपने 90% से ब्रेकआउट बड़ी हो वाला जाएगी दिया था एक तो सपोर्ट भी वीक 280 टुवर्ड्स से, टॉप हो जाएगा। तो उस इससे दिन बाजार का में ये कोई वॉइस ऐसा नोट फर्क है। नहीं पड़ेगा कि बाजार पहले से बुल रन में है। बुल रन का हाँ सिनेरियो तभी शायद बदल ये सकता है गलत जब है, ये रेजिस्टेंस उसी दिन वापस का से है वीक ये। टुवर्ड्स करना भी बॉटम तो हो भारी जाए, पड़ जाएगा ना। मैं भी ये सपोर्ट भी वीक ताज्जुब टुवर्ड्स कर रहा हूँ हाँ बॉटम कि ये हो तो ये जाए, भारी, नहीं, बहुत भारी कुछ पड़ेगा। ऐसा खेल हो अगर ये भी तो जहां गलत है पर ना कि बेरिश अगर गलत वॉइस नोट अपलोड मोमेंटम हो गया क्रिएट हो, तभी जाकर तो भी तो मिल मार्केट में सकती बहुत है भारी सिग्नल। पड़ हाँ सकता सर, है। ये सेम अदरवाइज वॉइस नहीं मिल नोट सकती है। हाँ, जिस यही मैं दिन आपने ताज्जुब कर रहा हूँ। सीखते रहिए, 280 से मुस्कुराते कॉल रहिए दी और थी जीवन कि का ये आनंद लेते रहिए। इससे 2 बार प्रीवियस डे पूछा के मैंने हाई को आपसे। ब्रेक करेगा, उस दिन का है ये। हाँ, यही कह रहा हूँ। एक दिन पहले मैंने यार, हाँ अभी तो मुझे डाउट हुआ कि ये वॉइस नोट मैंने सुना था पहले एक दिन अपन प्रैक्टिस के दौरान, सेम ऐसी किसी लैंग्वेज थी हाँ हाँ कहने हाँ की हाँ, हम तो एकदम ये एकदम चाहते एकदम, हैं कि अब ये मार्केट उसी और दिन का बेरिश है। ना हो। लेकिन ये वॉइस नोट अपलोड होने का मतलब है लोग इसको पूरा, जो नए लोग हैं, देखिए मैंने क्या कहा, विनय सर हाँ गलती हुई है और ये गलती कईयों को भारी पड़ गई होगी आज। बहुत भारी पड़ेगी। ये ये गलती उसी दिन का कितनों को एकदम भारी पड़ी होगी सेम आज। सेम लैंग्वेज है, उसी दिन का है ये। मेरे को भी यही याद आ रहा है ना कि यहाँ पे गलती हुई है। हाँ, जिस दिन आपने आपने एकदम 9:20 पे उस दिन कॉल का ट्रेड दे दिया था बैठते ही, हाँ, वो मैंने उसी दिन वाला है ये। और सुनो, उस दिन भी हमारा ट्रेड टॉप था और आज भी हमारा हाँ बेरिश ट्रेड था, जबकि वॉइस नोट तो इस पे आया होगा। हमारा मोमेंटम बिल्कुल यूं मान लीजिए, अगर हमारे इस वॉइस नोट को सुनते तो शायद हम भी थोड़ा सा क्या हो जाते, लड़खड़ा जाते, कंफ्यूज हो जाते। कंफ्यूज हो जाते ना। सही है। लेकिन हम जी जी। हमारे पैरों पे खुद कर रहे थे, इसलिए हमको सीधा टॉप से बिकवाली मिली। अब ठीक है, किसने 20 पॉइंट पकड़े, किसने 50 पॉइंट पकड़े, किसने 100 पॉइंट पकड़े, किसने 150 पॉइंट पकड़े,
लेकिन हमारा व्यू बेरिश था, इससे ऊपर मार्केट नहीं है ना। अब ये चीजें रात की क्लासों में, और मैं खुद कहता हूं कभी मेरे भरोसे भी ट्रेड मत करो, अपने शाह अपने बलबूते खड़ा होना है। और ये पूरा वीडियो दोबारा पूरा देखना कि मैं ट्रेड में कैसे अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ, ट्रेड्स के वक्त कौन कौन सी चीजें ध्यान रखता हूँ। और बाकी तो वीडियो में नहीं समझ में आती, क्योंकि पूरी थ्योरी है मेरी भी एक तरीका है मार्केट का प्रेडिक्शन करने का, और ये एक दिन में नहीं सीखा जा सकता। जैसे आपने देखा पुराने लोगों से अभी ज्यादातर आज ग्रुप में जो भी 40-42 लोग थे, उनमें से 3-4 लोगों को छोड़ दीजिए, बाकी सब तो नए थे, और पुराने लोग अपने हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं अब। और जिनको अभी महीना 20 दिन हुआ है वही है, बाकी सब ने तकरीबन जिन्होंने 3 महीने 4 महीने कर लिए हैं आज मार्केट में, वो उस नियम को फॉलो करते हैं जो मैंने सिखाया, बस वो कभी कभी आते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट अब मुझे 6 महीने को होने आ रहे हैं, तो किसी का अब किसी को प्रेडिक्शन करना अपने आप आ गया। वैसे मैं 6 महीने से 12 महीने बोलता हूँ कोर्स के, लेकिन पुराने एलटीपी यूजर है तो 3 महीने में भी तैयार हो रहे हैं मेरे पास में, लेकिन वो गलतियां सुधरवा देता हूं। और ये ध्यान रखना, नाइट क्लास, हिस्टोरिकल प्रैक्टिस, और जो मेरी थ्योरी है इस पे पूरी, उसको सीखने के लिए क्लासे अटेंड करना, नियम रूल्स रेगुलेशन मानना। पुराने लोग जैसे मान रहे हैं आज कंटिन्यू आप लोगों के सामने, वो जब भी आते हैं ग्रुप में वो खुद कहते हैं कि आज बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, अब पहले जैसी गलतियां भी नहीं है, काफी उनमें सुधार हो चुका है। ठीक है ना, शांति से बढ़िया पैसा बनाते हैं, एक बार हमको उस पथ पे चलना है। और आज की जो सारी ट्रेड है उसको दोबारा देखना है कि मैं कैसे उन ट्रेड्स को बना रहा था, क्या क्या चीजें, और मेरा माइंड साइकोलॉजी बिल्कुल। आज हमने ट्रेड जो भी बनाई, आपको एकदम ऐसा लगा स्टॉप लॉस कितना छोटा, अगर हिट भी हुआ ना वो स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का खाली, और टारगेट मिला सीधा सीधा 150-200 पॉइंट का। अगर मान लीजिए अब वो अपनी मर्जी है कि कोई व्यक्ति 20 पॉइंट में निकल जाएगा, उसको यकीन ही नहीं है, और मैं डट के बैठा हूं मैदान में। और नीचे से दोबारा से एक ट्रेड बनाई चिल्ला के 80 पे, जब मार्केट था मतलब कॉल बनेगा 150 तो 140 तक आया, 60 पॉइंट टारगेट, एंट्री और एग्जिट दोनों परफेक्ट आज भी और हमेशा रहते हैं मेरे। लेकिन उसके लिए आपको भी मेहनत करनी है, मैं रोज सिखाऊंगा, रोज आपको, ये कंटिन्यू सिलसिला चलता रहेगा। और आज के लिए इतना ही है, अब मैं क्लास ऑफ कर रहा हूं। ऑलमोस्ट हो सकता है मैं आपको दोबारा एक बार 1:30 बजे आऊंगा, मेडिसिन लेके आ जाऊं, उस वक्त आपकी क्लास ले लूंगा। अगर मार्केट में कुछ दिखेगा तो एक ट्रेड और मार देंगे, ठीक है ना। जब तक आप अपने हिसाब से बिल्कुल सही ढंग से प्रेडिक्शन कीजिए, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिएगा, पेपर ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। तो मेडिसिन लेने जाना है, हो सकता है 1 से 1:30 के बीच में आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता हूँ, डॉक्टर के ऊपर आजकल डिपेंड है वहां कितना समय लगे, ठीक है। अगर आ गया तो आज जो है सर अभी मार्केट के रेट चल रहा है 100 प्लस में सर, एक बार देखेंगे। अभी मार्केट में जो बता देता हूँ, अभी बताया था मैंने पहले भी, ऐसा नहीं है बताया नहीं था, दोबारा आप आए हो बता देता, मार्केट क्या कर सकता है। और ये चीजें आज वाली क्लास में कई चीजें आपकी और होगी, और रोज ही होती है, ऐसा नहीं है कि क्लास कभी खाली जाती है आपकी। अभी का मैं डायरेक्शन दे देता हूँ क्या होगा, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखते हुए ट्रेड करना है, ठीक है, सभी को दे देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। ज्यादातर वैसे लोगों की ट्रेड्स बन चुकी है, जो लोग लेट आए थे मार्केट में, बाद में क्लास ज्वाइन करी थी, एक बार सुन लीजिए। ऑलमोस्ट मार्केट में अब सारा काम हो चुका है। ऐसे में एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे ही मार्केट में ये वाला सिरा स्ट्रॉन्ग होगा, और यहां से मार्केट कहां से गिर जाएगा वो जगह बता देता हूं। एक जगह मिलेगी आपको ऑलमोस्ट 135, अगर ये परसेंटेज वापस इंक्रीमेंट होने लग गई तब तो मार्केट ऊपर आएगा, यानी कि यहां आते आते। लेकिन अगर यहां परसेंटेज इंक्रीजमेंट नहीं होगी, डिक्रीमेंट हुई, तो यहां से मार्केट वापस नीचे गिर जाएगा। तो आप बड़े स्टॉप लॉस मेंटेन करके ऑलमोस्ट 130-35 के आसपास से 130 से 40 पे एक पुट का ट्रेड लेना, लेकिन ज्यादा नहीं, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करके कर लेना ट्रेड को, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। एक आध ट्रेड निकाल के पैसा बना लेना। वैसे हमारे मोमेंटम हो चुके हैं वैसे। चार्ट पे बता दूं, आप लोग जो नए अभी जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया हो क्लास को, जो सुबह से मॉर्निंग में बैठे थे, वो सारे ट्रेड्स हमारे बन चुके हैं, है ना, वो सारे ट्रेड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और उनपे सब में हमने टारगेट बुक किए हैं, और अच्छे आज तो बड़े टारगेट भी बुक हुए कुछ लोगों की। देखिए हमारी जो ट्रेड इनिशिएट हुई थी, बिल्कुल ये टॉप, बिल्कुल टॉप पे आपको दिख रहा होगा ना, ये टॉप, ये जो टॉप दिख रहा है ना, इसी टॉप से हमारा ट्रेड पुट का, पहले से पहले कॉल भी बनाई थी मैंने, एक पहले पुट भी दी थी, लेकिन उसमें
सुबह हाथों हाथ हमने 5 पॉइंट के अंदर नीचे गया मार्केट, लेकिन हम लोग तुरंत 5 पॉइंट का एसएल लगा के निकल गए। फिर एक ट्रेड मैंने की जो बोल के करी, लेकिन वो आप लोगों को नहीं दे सकता था मैं, क्योंकि उसमें कोई ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं था, छोटा टारगेट था। लेकिन ये वाला ट्रेड दिया मैंने पूरा यहां से, और बिल्कुल यहां तक आते आते हम लोग खाली ये कह रहे थे, जो लोग यहां तक पहुंच गए थे, चाहो तो इस जगह पर मार्केट आया था, तब हमने ये कहा था कि 301 पे अपना, 301 पे जब मार्केट 295 था, मैंने कहा या तो बुक कर लो या 301 पे अपना स्टॉप लॉस लगाओ और एक बड़ा ट्रेड ले सकते हो, बड़ा बिग फॉल। तो भैया अपनी मर्जी थी, तो यहां से जो जिसने जो डीजल किया हम लोग उस जगह मैंने बकायदा बोला, और ये वाला ट्रेड मिला। इसके बाद में जब मार्केट गिर रहा था, मैंने कहीं से बीच में ट्रेड नहीं बोला, बिल्कुल बॉटम मार्केट जब 60 से लौट रहा था वापस, तब मैंने ये कहा 24,080 से एक कॉल का ट्रेड मिलेगा, ऑलमोस्ट इस लाइन के आसपास तक जाएगा, 150 तक वो ट्रेड गया था, ऑलमोस्ट 140 तक। तो वहां से भी 60 पॉइंट दोबारा मिले, उसके बाद में कोई ट्रेड हम बना नहीं रहे। एक उम्मीद थी, ये मैं ऑफ वीडियो बात करी आप लोगों से कि यहां से एक ट्रेड, जब भाटी सर थे मैंने कहा इस जगह से एक ट्रेड बन सकता है, लेकिन यहां से अभी एक ट्रेड देख के चल रहा हूं थोड़ा सा, लेकिन वो वहां तक पहुंचे ना पहुंचे एक अलग बात है, लेकिन यहां से एक फुट का ट्रेड बना के चल रहा हूं। अब ये थोड़ा बिल्कुल टारगेट फिक्स टू फिक्स की कोई कहानी नहीं होती है। अभी अभी मैंने आपको 125 बोला था, देख लो 125 से मार्केट दोबारा गिरा, 125-30 बोल रहा हूं ना, उसी जगह से मार्केट नीचे आ रहा है। अब ऐसा तो कर नहीं सकता कि मैं कॉल पुट करवाता रहूं दिन भर, क्योंकि वो मेरी पढ़ाई में गलत तरीका है। मैं चाहूं तो दिन में 10 बार ट्रेड बता दूं आप लोगों को। अभी जैसे बोला काम हो रहा है, कितना टारगेट यहां से लिया यहां तक आ गया। अब ऐसे करने लगूंगा तो मैं भी वो हो जाऊंगा कि मैं तो लोगों को ओवर ट्रेडिंग के लिए मना करता हूं, और आप ओवर ट्रेडिंग, ये देखिए यहाँ पे भी एरो बना हुआ है कि मार्केट यहां से यहां जाएगा, गया सब कुछ है। अब यहां तक नहीं जा रहा है क्योंकि अब मार्केट में काफी देर हो गई, और ये ट्रेड बन गया बातें करते करते, ये ट्रेड बातें करते करते बन गया। अब इतना कैसे ध्यान रहता है मुझे, जबकि मैं तो खाना खाने चला गया था ना, अभी आपके सामने खाना खा के दोबारा आया हूं। इतनी देर तो भाटी सर ले रहे थे क्लास को, भाटी सर ले रहे थे ना। तो ये देखो, ये सारी चीजें मेरे लिए आसान है, लेकिन ये चीजें आपको क्लासों में जब रेगुलर आप क्लासे लोगे ना, ये और ये वीडियो फॉर्मेट में इतनी चीजें कैसे बताऊं भाई। आधे घंटे 1 घंटे में जो कोर्स आपका 3-4 महीने चलने वाला है, 6 महीने में उसको कैसे कंप्लीट करूं। आपको बकायदा प्रैक्टिकली मेरे साथ सिखाऊंगा। वीडियो तो विनय सर के हजारों पड़े हैं, सीख लीजिए, वहां से मैंने सीखा है, लेकिन जो मैं प्रैक्टिकल तरीका करता हूं उसकी वजह से तेजी से आपको आने लगता है और कंटिन्यू प्रॉफिट होते हैं, और आप जल्दी ही अपने बलबूते खड़े होने लग गए लोग। बस ये प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहिए। बताता सब कुछ हूं, लेकिन मुझे पता है कि वीडियो देखने से भला नहीं होगा। अब मार्केट को मैं आज के लिए ऑफ कर रहा हूं, अब हम जा रहे हैं मेडिसिन लेने। अगर समय रहा, टाइम पे पहुंच गया डॉक्टर से, तो वापस आके कोई ट्रेड, अभी तो बन चुका है, बातें करते करते बन गया, जो बोला वो हो गया। और ऐसा दिन भर होता है, लेकिन मैं ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में बार बार नहीं बोलता हूँ, ठीक है ना। ओके, गुड बाय है अभी के लिए इतना ही है। अब 1:30 बजे के आसपास आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा, अगर क्लास होगी। जो डॉक्टर के जा रहा हूँ, थोड़ी तबियत गर्म है, बाद में क्लासे लेना नहीं होगा मेरा। अगर मेरी ज्यादा तबियत खराब हो गई ना, तो फिर क्लासे ड्रॉप हो जाएगी आप लोगों की, इसलिए मेडिसिन लेके आना जरूरी है मेरे लिए। तो 2-3 क्या दिन हो गया सर आपको? रहती है मेरे, थोड़ा मौसम जब चेंज होता है ना, तो मैं लंबे मतलब फंस जाता हूँ, मेरी आदत है। सर्दी बुखार? नहीं, मेरे है कोई प्रॉब्लम, मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती है। अगर इस मौसम में, मेरा जब भी मौसम परिवर्तन होगा ना, मेरी हालत एक बार भयंकर खराब होती है। तो अभी सर मैं आपको एक दवाई बताने का कष्ट करूंगी मैं। सर वो सारी बटी आती है ना रामदेव की, उसको दिन में आप 2 या 3 बार 2-2 गोली ले लीजिएगा निवाए पानी से, खाने का अंतर आधा पौन मैम वो घंटा। चक्कर बताऊं क्या पड़ता है। ये जो आयुर्वेदिक में ना अभी बताया था राजीव जी ने भी, मैं क्या परहेज नहीं रख सकता बिल्कुल भी। नहीं, परहेज परहेज मेरे नहीं हो ज्यादा उसमें कुछ, आयुर्वेदिक में क्या बस परहेज होता है ना, वो मेरे से, मेरे बस की बात नहीं है रखना, कि मैं कुछ जैसे वो खटाई वटाई मेरे को पसंद है खाना थोड़ा सा, तो ये कई अच्छा। चीजें क्या उसमें परहेज होता है, उसके चक्कर में मैं उसको लेता कम हूं मैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, परहेज करना देखिए ले जरूरी नहीं हो, तो लीजिए, ऐसे सीरियस कुछ नहीं है प्रॉब्लम कि में आप एंटी हो परहेज कर जाएगा, सकते हैं। मतलब बढ़ेगा नहीं, बस ये है कि हाँ बहुत ज्यादा भाई पड़ता रहेगा, मेरे जो एक्चुअल लंबे टाइम प्रॉब्लम तक मैं लेते बता दूं, रहिए। मेरे एक्चुअल जो प्रॉब्लम है, मैं ऑफलाइन कर देता हूँ वीडियो।